बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी साथ साथ ठोक दें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो आज की वीडियो में नाज़रीन जो बातें होंगी, सबसे पहली बात है कि इस वक्त एक वीडियो सामने आई गुज़श्ता रात, अल्लामा फ़ारूक हसन साहब की, वो पुलिस की तहवील में थे। पुलिस ने उनको क्यों तहवील में लिया, ये तमाम चीजें आप इस वीडियो में जान सकेंगे। दूसरा कि तहरीक-ए-लिबास पाकिस्तान के अंदर एक हाल ही में एक शख्सियत ने क्या किया है, शमूलियत इख्तियार की है और उनकी शमूलियत के बाद कुछ लोग जो है ना उनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर क्या है खबरें लगवा रहे हैं। ये क्या सीन है, ये क्या सिचुएशन बनी और उनके ऊपर पैसों का जो था वो इल्जाम लगाया गया। ये तमाम चीजें जो है वो आप इस वीडियो में जान सकेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो लोग कमेंट करते हैं रोजाना की बुनियाद पर, मिस भी नहीं करते, तो उनके मैंने कुछ नाम जो है ना वो तहरीर किए हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें अल्लामा इश्तियाक चिश्ती साहब हो गए और इसके साथ साथ मुनीर चिश्ती, आसिफ नज़ीर साहब, आपको मेरा सलाम। आप यार डेली जो है ना वो क्या करते हैं, कमेंट्स करते हैं। दूसरा कारी शहद साहब और अकमल नवाज साहब, शेख फेरोज और खावर अली, तंजीला कौसर और मलिक रियाज ऐवान साहब, शहद भाई और एक भाई जो है ना वो कतर से हैं, वो भी मैसेज करते हैं, ये कमेंट्स करते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो चलते हैं नाज़रीन, सबसे पहले हम अल्लामा फ़ारूक हसन साहब के ऊपर कि अल्लामा फ़ारूक हसन साहब की गुज़श्ता रात एक वीडियो वायरल होती है और जब वो सामने आती है तो लोग जो है वो बातें करना शुरू कर देते हैं कि इस तरह से नहीं तो उस तरह से। तो मैं आपको समझाता हूँ कि उनको तहवील में पुलिस ने किसी मुकदमे में नहीं लिया, उनको गिरफ्तार करने के लिए भी नहीं लिया, बल्कि उनको जो तहवील में लिया वो सफर में जा रहे थे, आगे पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने कहा कि देखिए सर, हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपसे क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और हमारी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। उन्होंने आके घेरे में लिया और कहा कि हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें कलाम जो है ना वो पढ़कर सुनाएं, कोई नात पढ़कर सुनाएं। जिस तरह आपकी बहुत ही प्यारी आवाज, अल्लाह पाक ने आपको एक टैलेंट दिया है, तो आप हमारे साथ कोई कलाम पढ़कर शेयर करें, हम सुनना चाहते हैं, आप हमारे साथ बैठे। तो अल्लामा फ़ारूक हसन साहब ने कहा कि ये तो यार कोई बात भी ना हुई। तो अल्लामा फ़ारूक हसन साहब उनके साथ बैठ गए और उन्होंने ये कलाम पढ़ा। वो आप नेक्स्ट जो है ना वो चंद सेकंड के बाद जो है वो क्लिप शुरू होगा, वो आपने देखना है, सुनना है। तो ये वो सीन हुआ और लोगों ने इसको दूसरी तरफ जो है ना वो देखना शुरू कर दिया। हकीकत ये है। तो आइए वो सुनते हैं। सबसे पहले नाम शाने जहां मिट जाएगी, लेकिन यहाँ नाम मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक ना पहुंचाए, जन्नत रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी वो वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, आपने मुलाहिज़ा फरमाइए अल्लामा फ़ारूक हसन साहब के हवाले से, और ये वो हकीकत थी जो मैंने आपके साथ बयान की। अब हम नाज़रीन बात करते हैं उस्मान बलोच साहब की। हाल ही में इनका जो तल्लुक़ मुज़फ़्फ़रगढ़ से है, मैंने वो आपको ये बात भी शेयर की थी, तमाम डिटेल भी। तो उन्होंने TLP में शमूलियत इख्तियार की। पहले उन्होंने अल्लामा साद सिद्दीक़ी साहब से मुलाकात की थी और इस ख्वाहिश का इजहार किया गया। फिर एक पार्टी रखी गई और जिसमें रुकन शूरा पीर सरवर शाह सैफी साहब ने शिरकत की और एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। और उस जलसे के नतीजे में जो यहाँ के चमचे कच्चे सियासी बड़ी बड़ी पार्टियों के और यहाँ के वो बहुत बड़े पुराने सियासतदान, तो उनका इस हवाले से जीना हराम हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने TLP के खिलाफ और उनके खिलाफ एक पोस्ट बनवाई, वो अखबार पर बाकायदा एक खबर छपवाई गई है। वो खबर क्या है
वो सुनिए नाज़रीन। इसमें उन्होंने कहा कि मुजफ्फरगढ़ सियासी रैली में सुबह से आए वर्कर्स पर यानी उस्मान बलोच की मौजूदगी में कारकुनान जात मुलाजमीन ने लाठियां मारकर, ये सुने कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अंदर हाल ही में एक शमूलियत इख्तियार करने उस्मान बलोच साहब ने क्या कि अपने डेरे से एक रैली निकाली और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने के अहम ओहदेदारान ने इसमें शिरकत की। जलसे में आने वाले लोग सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रोटी के इंतजार में बैठे रहे। ये कितनी झूठ है, कितनी मुनाफकत है। इस मुनाफकत की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और इस पर उन्होंने मजीद कहा कि जब आगे सुनिए कि उस्मान बलोच की मौजूदगी में कारकुनान पर उस्मान बलोच के जाती मुलाजमीन ने लाठियां मारकर मेन गेट से हटाया। एक और झूठ, वहां पर कोई भी इस तरह का सीन नहीं था। एक पंडाल बनाया गया और पंडाल में लोग आ भी रहे थे, जा भी रहे थे, किसी को कैद भी नहीं किया गया। और याद रखिए, जब टीएलपी का जलसा होता है, जहां पर भी होता है, वहां पर लोग जो है ना वो रोडों के लिए या रोटियों के लिए इस तरह से नहीं आते, उनका जज्बा और होता है। इसके बाद नाज़रीन, पहला ही प्रोग्राम नाकाम यूं गया। तहरीक लबैक के कारकुनान का शदीद एहतजाज। तहरीक लबैक पाकिस्तान के किसी कारकुन ने भी एहतजाज नहीं किया। यह भी गलत खबर जो है ना यहाँ पर लगाई गई। उस्मान बलोच छुप गए। तफसील के मुताबिक जमात इस्लामी पाकिस्तान के नैब अमीर लियाकत बलोच के करीबी रिश्तेदार उस्मान बलोच ने भुट्टापुरा में डेरा बनाया हुआ है, रिहायश लाहौर में है। उस्मान बलोच ने पहले खुद को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ज़ाहिर करते हुए 9 मई के बाद पाक फौज के हक में रैली निकाली और अब तहरीक लबैक में शमूलियत इख्तियार की है। गुज़श्ता रोज तहरीक लबैक के साथ शामिल होने की खुशी में रैली का इनकाद किया गया। सुनते रहे आगे। और वसी पैमाने पर खर्चा किया। दिहाड़ीदार मजदूरों को जमा किया गया, जिन्हें शाम 5 बजे तक दिहाड़ी और खाना ना मिला, जिस पर भूखे शुरका ने उस्मान बलोच के डेरे पर धावा बोल दिया। ये झूठ है सरासर, ये मुनाफकत है। ये मुजफ्फरगढ़ के अंदर टीएलपी की मकबूलियत को देखकर ये जो मुनाफिक लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के हवाले से और इनकी मकबूलियत के हवाले से और इनके लीडरान के ऊपर इस किस्म के जो घटिया ब्लेम है वो लगा रहे हैं। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि यार टीएलपी के जलसों में इस तरह का कोई सीन होता ही नहीं है, क्योंकि रोटियां तोड़ने के लिए पहुंचे। हाँ, अगर आप सियासी तौर पर उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो किसी की जात पर इस तरह के झूठे जो इल्जाम है, जो मुनाफकत है, वो भी आप ना करें। अब मैदान में आए और मैदान में आकर जो है ना उनके साथ मुकाबला करें। अगर आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है तो फिर इस तरह की घटिया हरकत भी खत्म कर दें। उसके बाद नाज़रीन, जिस पर उस्मान बलोच के हुक्म पर उसके जाती मुलाजमीन ने लोगों पर तशद्दुद करके मरकजी दरवाजे से हटा दिया। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर तहरीक लबैक के मकामी कारकुनान ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। इनका कहना था कि उस्मान बलोच ने अभी शमूलियत इख्तियार की है, इन्हें टिकट देने का आला क़यादत ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। खाने की खातिर तशद्दुद भी काबिल मुज़म्मत है। तो यार ये तो झूठ है कि जब वहां पर प्रोग्राम हुआ है, पिंडाल लगा हुआ था, उस पिंडाल के अंदर ही सब कुछ हुआ जो भी हुआ। अगर आप खाने की गर्ज से आए हुए थे तो ये आपकी मुनाफकत है, क्योंकि खाने की गर्ज से जो हमेशा आता है उसका कोई नजरिया नहीं होता। जबकि वो टीएलपी के जो लोग हैं, जो बंदा टीएलपी के जलसे में आता है, याद रखिए वो कभी खाने की लालच से नहीं आता। मैंने नहीं देखा कि कोई खाने की लालच से आया हो। मेरे साथ बहुत से जो लोग हैं उन्होंने सफर भी किया है, मैंने भी सफर किया है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये लोग किसी भी सूरत खाने के लालच में नहीं जाते, किसी भी सूरत नहीं चाहते। ये भूखे रहते हैं, मैंने ये सब कुछ देखा। ये भूखे रहने के बावजूद भी टीएलपी के प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन कभी इन लोगों ने ये नहीं कहा कि हमें ये खिलाया जाए, हमें वो खिलाया जाए, बल्कि ये बिल्कुल फ्री जाते हैं। बाकी जिन लोगों ने ये बेगैरती की है उन पर थूकना चाहिए, क्योंकि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की मकबूलियत से खौफजदा है और खौफजदा होने की वजह से उन्होंने इस तरह का जो उच्चा हथकंडा है वो इस्तेमाल किया है और ये तहरीक को बदनाम करने के लिए प्रोपागंडा किया गया है।
ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।